नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू BSEB सारथी। आज हम बात करेंगे हिंदी 12th वर्ष 2025 का MCQ। तो ना देर करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला मेरा क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं? तो भारतेंदु युग के हैं। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में पहलू राम कौन था? तो चौकीदार था। चलिए आगे देखते हैं। 3 और 4। 3 नंबर में है आपका, लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? तो तीसरा का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? तो जयप्रकाश नारायण। 4 नंबर में है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? तो ये था फ्री प्रेस के मालिक। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा 4 का। और आगे देखते हैं। 5 नंबर में है, ब्रेन ऑफ बम्बई किसे कहा गया? संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो 5 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, उमा शंकर दीक्षित को। और 6 नंबर में, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1908 में। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे देखते हैं। 7 नंबर में है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 7 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1924 ईस्वी में। और 8 नंबर में है, अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने निरातत्व की भी साधना की थी? 8 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। और 9 और 10 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, अज्ञेय जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया? तो वर्ष 1918 के बाद किया था। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 में है, स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही? 10 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि का। और आगे देखते हैं। 11 नंबर में, तनुज शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो तनुजा हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बी। 12 नंबर में है आपका, दौलत शब्द कौन लिंग है? तो दौलत पुल्लिंग है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। 13 नंबर में है, कलम शब्द कौन सा संज्ञा है? 13 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, जातिवाचक। 14 में है, निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह कौन है? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्ण विराम चिन्ह। 14 का सी हो जाएगा। 15 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है? 15 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राप्ति। 16 में है, संयम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो संयम का संधि विच्छेद क्या है? 16 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सम प्लस यम हो जाएगा, संयम। और आगे देखते हैं। 17 में रो का उच्चारण स्थान क्या है? 17 का बी हो जाएगा। 18 नंबर में, निम्नलिखित में उत्सम व्यंजन कौन है? तो 18 का हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, तालब से हो जाएगा। 19 नंबर में, अवर्ण किस स्वर का उदाहरण है? 19 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त। 21 में है, भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी में भगत सिंह को फांसी दिया गया था।
और 22 नंबर में क्वेश्चन, भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रपटोकिन किस विषय के विद्वान थे? 22 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, राजनीतिक विज्ञान। 22 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। और आगे देखते हैं, 23 नंबर में है, निम्नलिखित में से किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया? 23 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहन राकेश को। 24 में है, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से उद्धृत है? 24 का करेक्ट ऑप्शन बोलते लन से हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी। 25 नंबर है, चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? तो परशुराम सिंह हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए। 26 में है, गोरखपुर जिले के गंडक नदी को क्या कहा जाता है? तो नारायणी नदी कहा जाता है, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा 26 का। और 27 और 28 देखते हैं। 27 नंबर में है, 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पात्र के संपादक रहे? 27 का करेक्ट ऑप्शन सारिका हो जाएगा, ए हो जाएगा। और 28 में है, वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है? तो 28 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहन राकेश। 29 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में कुंती कौन है? तो विष्णु की पड़ोसन था, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 नंबर में प्रगति और समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? 30 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, निबंध। 31 नंबर में क्वेश्चन, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं? 31 का रूढ़ शब्द हो जाएगा, 31 का करेक्ट ऑप्शन ए। और 32 में आम्र शब्द क्या है? तो तत्सम है, 32 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, तत्सम। और आगे देखते हैं, 33 नंबर में है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? 33 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, शब्द। और 34 में निम्नलिखित में किसका रूपांतर नहीं होता है? तो वो अवयव हो जाएगा। और आगे देखते हैं, 35 नंबर में क्वेश्चन, काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। 36 में है, उसने राघव को मारा था किस काल का उदाहरण है? 36 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, भूतकाल का। 37 में मोहन मुझसे किताब लिखवाता है किस क्रिया का उदाहरण है? 37 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। 38 में मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? 38 का करेक्ट ऑप्शन निजवाचक हो जाएगा। 39 में है, मैं आप ही चला जाऊंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 39 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, निजवाचक। और 40 में, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए किस कारक का उदाहरण है? तो 40 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, संबोधन कारक। और आगे देखते हैं, 41 नंबर में है, कामा यानी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? 41 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा,
वर्ष 1936 ईस्वी में। 42 में है जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? तो छयाबाद दो उत्तर युग के थे। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। और आगे देखते हैं। 43 में है तुम खाओ, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो वह ज्ञवाचक का। 44 में निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? 44 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। शुद्ध वाक्य यही है, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। और आगे देखते हैं। 45 नंबर में है अग्नि शब्द का विलोम होगा। तो अग्नि का विलोम कौन सा होगा उल्टा? तो जल हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 40 में घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घोड़े बेचकर सोना यानी हो जाएगा आपका बेफिक्र होना या बेफिक्र होके सोना। तो 46 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है 47 नंबर, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये पदबंध कहलाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा 47 का। 48 में धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? इक प्रत्यय है धार्मिक। तो इक प्रत्यय है, करेक्ट ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। 49 नंबर में है आपका रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? तो रंगीला हो जाएगा, रंग शब्द का विशेषण रंगीला, करेक्ट ऑप्शन सी। 50 में है दुराचार शब्द में उपसर्ग क्या है? तो दूर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो आपका 5 हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी। आगे है 53 नंबर, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। 54 में है निष्फल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, नी प्लस फल हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन आपका 55 नंबर में निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? तो 55 का करेक्ट ऑप्शन निपुर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी। और 56 में है सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा 56 का। और आगे देखते हैं। 57 में है शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो लिंग कहते हैं। 59 नंबर में है कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो कवियत्री हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी। और 60 में वाक से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो पद कहते हैं, करेक्ट ऑप्शन ए 60 का। और आगे है स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? 61 में 11 है, 61 का 11 हो जाएगा। स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है,
करेक्ट ऑप्शन ए। 62 में है निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है? तो 62 का ट हो जाएगा, यानी सी करेक्ट ऑप्शन सी है, ट। अघोष वर्ण ट है। आगे है क्वेश्चन 63 में जहां लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द क्या है? 63 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सम्मेलन। 64 में है पाट पाके पाकेट मार शब्द कौन सा समास है? तो 64 का करेक्ट ऑप्शन तत्पुरुष हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी। और आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन है साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। 65 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, करण कारक का। और 66 में घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो विवाह करना हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए। 67 नंबर क्वेश्चन है कृपा शब्द का विशेषण क्या है? तो कृपालु हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी। 68 में रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग जब प्रकाशित हुई तब वे कितने वर्ष के थे? 68 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, 21 वर्ष के। आगे है क्वेश्चन 69 नंबर रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा? तो मालती गिर पड़ा था, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा 69 का। 70 में है विपत्तियों व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है? तो 70 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, भगत सिंह का। 71 नंबर है बैरवे रामायण शीर्षक रचना किसकी है? 71 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, तुलसीदास की। और 72 में कवि नवादास का अस्थाई निवास कहाँ था? 72 का करेक्ट ऑप्शन वृंदावन। तो 73 में क्वेश्चन है विशाख शीर्षक नाटक रचित है। तो 73 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद द्वारा। तो 74 में सभा का खेल शीर्षक रचना किसकी है? 74 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की। और आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन है आपका कवियों के कवि किसे कहा जाता है? 75 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह को। 76 में गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 77 नंबर में वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे शीर्षक निबंध किसकी रचना है? 77 नंबर क्वेश्चन है वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे शीर्षक निबंध किसकी रचना है? तो ये है भूषण का, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 78 नंबर अधिनायक शीर्षक कविता में हर रचना कौन है? 78 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाए, गरीब का लड़का। और आगे देखते हैं 79 में है 79 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में सोशलिस्ट प्रोफेसर रहे थे? तो 79 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। और 80 में कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा के द्वारा दी गई थी? 80 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, राजा रुद्र शाह के द्वारा। और आगे है क्वेश्चन 81 नंबर मलिक मोहम्मद जासी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 81 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, जयासी में।
और 82 नंबर क्वेश्चन, जागिए ब्रजराज कुबर कुबल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये पद्य सूरदास का है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, हनुमान बाहुक नामक रचना कितने छंदों की है? तो 83 का करेक्ट ऑप्शन 44 हो जाएगा। ए, हनुमान बाहुक नामक रचना कितने छंदों की है? तो 44 छंदों की है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 84 में तुलसीदास क्या पहनते थे? 84 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, धोती पहनते थे। और 85 नंबर क्वेश्चन है, नवाधास का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 85 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1570 ईस्वी अनुमानित है। और 86 में भक्तमाल शीर्षक रचना में कितने छप्पे हैं? तो भक्तमाल में कितने छप्पे हैं? तो 316 है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 87 नंबर है, कवि भूषण के पिता का नाम क्या था? 87 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, रत्नाकर त्रिपाठी। 88 में शिवा बाबनी शीर्षक रचना के कितने मुक्तकों में शिवाजी की वीरता का व्याख्यान किया गया है? तो 88 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, 52 पुस्तकों में। और आगे है क्वेश्चन, 89 नंबर आपका है, बारी बा शब्द का अर्थ क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, बादल। 90 नंबर में प्रेम पथिक शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है? तो जय हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रेम पथिक शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है? तो डी करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद का। और आगे देखते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन है आपका, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मिलानदेव क्या काम करता था? तो 91 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, घोड़ों की काठी बनाने का। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 92 नंबर है, पेशगी शीर्षक कहानी में कारमेन को काम के कितने ट्रैक मिलते थे? तो कितना मिलता था? 5000 प्रति माह मिलता था। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। और 93 नंबर में है, दमी चित्र से को क्या देख रहा था? कलर की मौत शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। 90 नंबर तो बधू होता है। करेक्ट ऑप्शन सी। 100 नंबर में है क्वेश्चन, तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तो हुसली था। करेक्ट ऑप्शन ए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।